एक सत्राजित नाम का राजा था। राजा के पास सब कुछ था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। राजा के पास कोई कमी नहीं। प्रतिदिन श्यामंतक नाम की मणि से कई टन सोना निकलता था। भगवान ने एक दिन राजा को समझाया, ये सोना हमें दे दोगे तो जनता के काम में आएगा। राजा ने विरोध कर दिया और राजा के विरोध करने के तत्पश्चात ही भगवान ने कह दिया, कोई बात नहीं भाई, मणि तुम्हारी, तुम्हारा काम, हमें क्या करना। जय श्री राम, ले जाओ। सत्राजित का भाई जंगल में गया। उस दिन जंगल में सत्राजित के भाई को सिंह ने मार डाला। मारा, सिंह ने दोष लग गया भगवान पे। भगवान को बड़ा भारी कष्ट हुआ और कष्ट होने के बाद भगवान ने खोजना शुरू कर दिया। जब भगवान ने खोजना शुरू किया तब तो वह मणि जामवंत जी महाराज के पास पहुंच गई। आय हाय हाय, जब वह मणि जामवंत जी महाराज के पास पहुंच गई तब तो भगवान ने जामवंत से युद्ध के लिए ललकारा। जामवंत की खूब पिटाई मारी और लौट करके जामवती की पुत्री के साथ विवाह करके वही मणि जामवती की पुत्री को दे दी। जामवती की पुत्री से भगवान ने ले लिया, जामवंत जी में महाराज को दे दिया। जामवंत जी महाराज ने भगवान को मणि दी और भगवान मणि लेकर के सीधे आ गए। सत्राजित को वही मणि भगवान ने दे दी। और जब सत्राजित को वही मणि भगवान ने दी तो सत्राजित को बड़ा बुरा लगा। सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह कर दिया। ऐसे करते 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 भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित, जब भगवान के 8 विवाह हो गए तब तो एक भौमासुर नाम का राजा था। भौमासुर नाम के राजा ने 16,100 पटरानियों को क्या किया? 16,100 पटरानियों को बंदी बनाया था। राजा की बड़ी भारी प्रतिज्ञा थी, जब तक 21,000 नहीं हो जाएंगे तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। भगवान ने राजा का विरोध कर दिया और राजा का विरोध कर करके भगवान ने भौमासुर से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। इतना युद्ध किए, इतना युद्ध किए, इतना युद्ध किए कि युद्ध करने के बाद भौमासुर नाम के राजा को भगवान ने मार दिया। 16,100 पटरानियों के साथ भगवान के वह विवाह भी संपन्न हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। 16,108 विवाह संपन्न होने के बाद भगवान अपने नगर में बैठे थे। इतने में पांडवों ने भगवान के लिए बड़ा 16,108 विवाह संपन्न होने के बाद पांडवों ने भगवान के सामने राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव रख दिया। भगवान ने विरोध कर दिया, कोई राजसूय यज्ञ नहीं होगा। भगवान ने पूछा, पांडवों ने पूछा, क्यों महाराज, क्यों नहीं होगा? बोले, अभी एक पापी जिंदा है, जब तक वो नहीं मरेगा तब तक राजसूय यज्ञ नहीं होगा। अब भगवान ने कहा, राजसूय यज्ञ करने से पहले हमें जरासंध को मारना पड़ेगा। आप तो भगवान भीम मैया को लेकर गए, जरासंध की नगरी में कूद पड़े। जरासंध को बार बार भीम भैया फाड़ में वो जाकर के फिर जुड़ जावे, फाड़ में वो जाकर के फिर जुड़ जावे। अंत तो गत्वा भगवान ने इशारा किया, एक कद अंदर और एक कद भीतर कर दो। फेंक दिया। तड़पते 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 राजा जरासंध ने अपने प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। अब भगवान का विरोधी आदमी वहीं पर आ गया।
जिसका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल को तो वही बात लगी थी, मैं ब्याह करने गया, ये ब्याह करके आ गया। भगवान को खूब खरी खोटी सुनाने लगा। एक वाला बड़ा भारी दुष्ट है, एक वाला बड़ा भारी दुष्ट प्रवृत्ति का है। इस ग्वाले के अंदर मानव प्रवृत्ति है ही नहीं। मैं क्या कहूं, इसके दुष्ट बन का भगवान ने 99 गलती क्षमा करी और सावधान किया, अब गलती मत करना। और जब ग्वाले ने 100वीं गलती करी सो भगवान ने हाथ में चक्र ले लिया और चक्र को लेकर के तुरंत प्रहार किया। उस शिशुपाल के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।